एवरीवन, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी निकली है आज उसका हम पेपर 5 सिविल इंजीनियरिंग 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, फिर इसके कौन से सब टॉपिक्स को हमको कवर करना है। और एक बात मैं पहले बता देती हूँ, जिन्होंने अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अपने सारे पेपर प्रिपेयर कर लिए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। बट टाइम कम है, आपको कैसे रिवाइज़ करना है, जिन्होंने पूरा रिवीजन नहीं दिया है, किस सब्जेक्ट्स को कैसे करना है, पहले किसको करना है, क्योंकि हमको इस अकॉर्डिंग प्लान करना है। जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको पहले प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो वैसे हमको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि सारे साल के जो पेपर्स हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कितने कितने टॉपिक्स पे कौन से सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चन कवर हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिटेल्स में डिस्कस करती हूँ, फिर टॉपिक डिस्कस करूँगी, सब टॉपिक डिस्कस करूँगी, फिर कितने क्वेश्चंस कवर हुए हैं किस साल में, ये डिस्कस करूँगी। ठीक है, और एक चीज़, पेपर को प्रिपेयर करने से पहले ना सिलेबस अपने पास रखना है, क्योंकि मैंने देखा है बीपीएससी प्रॉपरली अपना सिलेबस फॉलो करता ही करता है। ठीक है, मतलब ठीक है, ये अपना सिलेबस को फॉलो करके ही क्वेश्चन सेट करता है। तो अब डिस्कस करते हैं कि पेपर 5 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं। पहला है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसमें सोम के भी क्वेश्चंस रहते हैं, मिक्स करके पूछता है मतलब। फिर है आरसीसी, फिर स्टील है, फिर सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन है, उसके बाद है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कितने क्वेश्चंस हर साल आए हुए हैं, सो दैट हमको पता चले कि इस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है पेपर 5 में। ठीक है, तो हम देखते हैं 2012 में 14 क्वेश्चंस आए हुए थे, 2017 में 19 और 2022 और 2019 में 14 क्वेश्चंस आए हुए थे, और लास्ट ईयर जो पेपर हुए हैं 33, 24 इसमें 16 क्वेश्चंस आए हुए हैं। मतलब 50 में इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट मीन्स ये 1/3 क्वेश्चंस कवर कर रहा है। अच्छा खासा वेटेज है, मेरे को इसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस, इस सब्जेक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। इसमें 2012 में 16 आए हैं, 17 में 17 आए हैं, फिर 2022 और 2019 में 21 क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब 21 तो बहुत ज़्यादा है। फिर लास्ट ईयर 33, 24 जो वैकेंसी थी उसमें 11 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब कि पूरा मिला के देखें तो ये जो 5 पेपर है हमारे पास, इसमें से स्ट्रक्चरल एनालिसिस और सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन से ज़्यादा वेटेज है। तो हमको इस दोनों को पहले प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है जैसे स्टील है, स्टील का हर साल बहुत वेरिएशन है क्वेश्चन में, कभी 4 आ जाते हैं, कभी 6 आ जाते हैं, कभी 8 आ जाते हैं, कभी 2 आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले स्टील उठा लिया, उसमें एनर्जी लगा दिया, टाइम लगा दिया है और रिजल्टेंट हमारा कुछ नहीं है। तो ऐसे हमको प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि डिटर्मिनेसी एंड इंडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, वहाँ पे आपको देख लेना है स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, काइनेटिक इंडिटर्मिनेसी, स्टैटिक डिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारा चीज़ कैसे निकालते हैं, पहला चीज़। दूसरा, एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट एंड इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, मतलब ये सोम वाला टॉपिक है। हम एसएफडी, बीएमडी, कैंटिलीवर बीम का, सिंपली सपोर्टेड बीम का, ये सब कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम लोग जीरो फोर्स मेंबर कैलकुलेट करते हैं। बहुत आधा पेज का ही टॉपिक है, उसको आप पढ़ लेंगे तो इससे अगर ट्रस्ट से क्वेश्चन आ जाएगा तो बन जाएगा। फिर आर्क, ये भी बस 1 पेज का नोट्स बनेगा, इसको भी पढ़ लेना है, इससे भी क्वेश्चन अगर आ गया ना तो बन जाएंगे। बहुत छोटा टॉपिक है। फिर स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसका रिलेशन, ये सब क्या होता है, ये भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स मेथड, इसमें होता है ना स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। वैसे करके तो बोलेगा नहीं कि आप इस मेथड से कैलकुलेट करके बताओ, इसमें सिंपली छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो ये आप एक बार देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कोफिशिएंट हम लोग कैसे निकालते हैं। ये सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेने हैं। उसके बाद इलास्टिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉलम वाला टॉपिक देख लेना। फिर ILD फॉर डिटर्मिनेट एंड इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, लेकिन आप एक बार समझ जाएंगे ना, 1 घंटा टाइम लगा देंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं, तो फिर ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम एंड स्लैब, ये सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं, आपको देखना है। क्योंकि स्ट्रक्चरल एनालिसिस और सोम ना लोग थोड़ा कम प्रैक्टिस करके जाते हैं, बट अगर इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो ना तो इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा जो मेरे पास सॉइल वाला सब्जेक्ट होता है वो तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन रहता है। बट जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस ये करके जाता है ना,
मतलब इसमें थोड़ा टाइम भी कम लगता है, क्योंकि मैंने देखा है कि सॉइल वाला जो टॉपिक है वो बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन ये वाला जो सब्जेक्ट है इसमें हमको पता है कि कहाँ से टॉपिक्स आते हैं, और आपको एक काम करना है, 5 साल का पेपर उठा लेना है और देख लेना है, और जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, सिलेबस और पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर अपने पास रखना है, फिर ये सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना है, फिर इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको बना लेना है। बस इतना कर लेना है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। मतलब मेरे पास कम टाइम है और मेरे को रिवीजन तो पूरा करके देना है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ओके, अब मेरे पास सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन जो दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, उसके हम सब टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहला जो टॉपिक है, इसके जो सबसे पहला सब टॉपिक है वो देखना है जियोलॉजिकल फोर्सेस एंड इट्स फॉर्मेशन। फिर दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, फिर इसका नेचर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये सारे इस टॉपिक को एक बार उठा के पढ़ लेना है। फिर तीसरा है मेरे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में जैसे वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, पोरोसिटी क्या होता है, वॉइड रेशियो क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, फिर प्लास्टिक इंडेक्स, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, फिर कंसिस्टेंटी इंडेक्स, ये सब कैसे हम लोग निकालते हैं, ये सारा को भी पढ़ लेना है। फिर ये भी देख लेना है फ्लो कर्व, कई बार ग्राफ देख लेना है, फ्लो इंडेक्स कैसे निकालते हैं, ये सारे टॉपिक्स मेरे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में आ जाते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स है, एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा। मेरे को ये सारे टॉपिक्स को एक बार देख लेना है। ठीक है, अब मेरे पास चौथा है कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन में से क्या होता है ना कि हमको कभी कभी पूछ लेता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट पूछ लेता है, फिर हम उसको कैसे निकालते हैं। फिर इसमें जो पूछा जाता है ना वो है पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालते हैं, वॉइड रेशियो कैसे निकालते हैं, टाइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, सेटलमेंट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, इसको आपको देख लेना है। और इसमें एक ग्राफ भी था, वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस का एक ग्राफ होता है, कभी कभी उस ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उस ग्राफ को भी आपको देख लेना है। इसके अलावा जो हमारे पास टॉपिक है वो कंपैक्शन है, फिर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स है, फिर सॉइल स्ट्रेस है, फिर अर्थ प्रेशर है, रिटेनिंग माल है। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस कवर होते हैं और बहुत लेंदी भी है ये सब्जेक्ट। ठीक है, मेरे पास इतने सारे टॉपिक्स है। सी स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है, उसके बाद फाउंडेशन के भी कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे सेलो एंड डीप फाउंडेशन से कभी कभी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते, बट इसको आपको एक बार देख लेना है, क्या पता आ जाए। इसमें से भी होता है वेल फाउंडेशन क्या होता है, पाइल फाउंडेशन क्या होता है, राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है, फिर सॉइल स्टेबलाइजेशन टॉपिक को भी पढ़ लेना है। मेरे पास इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं। आप एक बार इसका सिलेबस अच्छे से गो थ्रू कर लेना, और फिर इसके 5 साल के पेपर भी बना लेना, और गुप्ता के क्वेश्चंस अगर आपके पास बहुत टाइम है तो पूरा तो प्रैक्टिस करना ही है। मेरे पास जो मेजर सिलेबस है वो यही है, मैंने सब टॉपिक्स को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, ओके, हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस देख लिया, सॉइल स्ट्रक्चर देख लिया। हमारे पास तीसरा टॉपिक है जिससे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, और ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बस आप 1 पेज का शॉर्ट नोट्स पढ़ लोगे बना के, तो इसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे 2-3 वो डेफिनेटली बन जाएंगे। जो एलिमेंट ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट है ना, बस 1 या 2 पेज का शॉर्ट नोट्स बनेगा, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, और इसके 2-3 क्वेश्चंस डेफिनेटली बन जाएंगे। ठीक है, मेरे पास जो चौथा सब्जेक्ट है वो आरसीसी है। आरसीसी में हमको कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेने हैं, बीम, स्लैब, कॉलम, शियर एंड डायगोनल टेंशन, फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो होता है, अल्टीमेट लोडर डिज़ाइन एंड लिमिट स्टेट डिज़ाइन, ये सारा देख लेना है। फिर कंसिडरेशन ऑफ सिस्मिक फोर्सेस इन बिल्डिंग फ्रेम डिज़ाइन, ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से देख लेना है और इसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना लेना है। फिर मेरे पास जो 5वां है वो स्टील है। स्टील में भी जो टेंशन, कंप्रेशन, फ्लेक्सिबल मेंबर होते हैं, रूफ, ट्रस, ब्रैकेट कनेक्शन, फिर प्लेट गर्डर, ये सारे टॉपिक्स के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ये मेरे को बना लेना है और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। और ये जो भी 5 सब्जेक्ट्स है, इसमें अगर मैं बात करूँ कि किसको किस हिसाब से टाइम देना है, तो सबसे पहले या तो आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस को टच करना या फिर आप सॉइल मैकेनिक्स को टच करना। ठीक है, क्योंकि उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, मतलब उनके वेटेज ज़्यादा हैं। उसके बाद आप एलिमेंट ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ लेना, फिर आरसीसी और स्टील देख लेना। आप सिलेबस अपने पास जरूर रख लेना, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर रख लेना, फिर जो भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे उस टॉपिक से वहाँ पे जाके क्वेश्चंस बना लेना। बस आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पेपर 6 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाय।